तो कॉस्ट खुद बेयर करेगा। पियरिंग क्यों किया? रूट लर्न करने के लिए इंटरनेट का, ताकि इंटरनेट पर जा सके। टेक्निकल बोलो तो सक्सेसफुल होंगे। मेरे वर्ड्स को मार्क करो जो मैं बोलता हूं, तो सक्सेसफुल होंगे। अब समझ में आ रहा है क्यों हथौड़ा मारना पड़ता है और क्यों आरएसटी में पढ़ना पड़ता है? इसीलिए यूज टेक्निकल वर्ड्स, स्पीक टेक्नोलॉजी टू बी सक्सेसफुल। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ यू आर नॉट स्पीकिंग टेक्नोलॉजी, यू आर नॉट डूइंग गुड जॉब। परफेक्ट। आगे बढ़े, चलिए। और क्या पूछना है इसमें? अरे शर्मा मत रहे, ऐसा 2-4 गलत को आंसर करेगा तू तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे खुशी होगी कि लौंडा पढ़ रहा है और पूछ रहा है। पियरिंग यानी बीजीपी होता है। टीयर्स कनेक्ट करते हैं, फिर बीजीपी पियरिंग करते हैं, रूट लर्न करते हैं। पेयर करना यानी पे करना। हम मिल के बांट, मिलजुट के लिंक खरीद रहे हैं। कोई किसी से भी शेयरिंग भी कर सकता है और बेयर भी कर सकता है। इंटरनेट इज ऑल अबाउट सेटलमेंट्स। तू मेरे को दिया, मैं तेरे को दिया, मिल के लिया, क्या किया, वो सब उसी पे होता है। कोई रूल नहीं है उसमें। उड़ जायचं। आईएसपी समझा? तो तूने आधा बुक क्यों भेजा? कि उतना ही था? उसके बाद का तूने नहीं भेजा ओएसपीएफ का जो जेरोक्स? अरे उसमें था ही नहीं तेरा, स्विचिंग नहीं था, ओएसपीएफ नहीं था। हाँ, बुकलेट का भी भेजना। बाकी सब जो बुकलेट में पड़ा है उसका भी तो भेजना पड़ेगा ना, तभी कंप्लीट होगा वो। बुक किससे मंगाया? तो आया ही नहीं साला। तेरे से? कब लेके गए? कौन सा वाला बुकलेट लेके गए, बुक लेके गए? ठीक है, बुकलेट दे मेरे को। तेरा बुक ले लेना, शेख से घुमा देगा, उसका भरोसा नहीं है। वैसे तो तूने पीडीएफ बना लिया है तो तेरे को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ो। ऑनलाइन गाइस आगे बढ़ो, सब मेरे साथ है सिंक में? यस सर। यस सर। यस सर। बोला सब दिल से बोलो जय माता दी। आइए, गणपति बाबा बोलते हैं कि जब मैं आऊं 10 दिन खूब पढ़ाई करो। मैं ज्ञान का देवता हूं, समझ में आ रहा है? घूमने फिरने मत निकलो घर से बाहर। चलिए, क्या पकाया सर ने, बोलो। ये सब हो गया था अपना, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, यहां आए थे। अब मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइडर का आर्किटेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। सर्विस प्रोवाइडर, अभी जो पढ़ाऊंगा ये सर्विस प्रोवाइडर का अधूरा आर्किटेक्चर है, पूरा नहीं है, अधूरा आर्किटेक्चर है। पूरा आर्किटेक्चर एंड ऑफ बीजीपी होगा, शायद आज या अगले हफ्ते के स्टार्ट में। परफेक्ट है सबका? अब सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी भी हो सकता है, लेकिन हर आईएसपी एसपी नहीं होता है, मैंने आपको बताया था, राइट है ना? सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट सर्विस भी देता है और साथ में और बहुत सारी सर्विसेज देता है। तो एक सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क डिजाइनिंग हम सीख रहे हैं। मान लीजिए ये टाटा है, टाटा के पास भारत के अंदर, टाटा के पास भारत के अंदर 200 ब्रांच ऑफिसेज हैं। टाटा के पास भारत के अंदर 200 ब्रांच ऑफिसेज हैं। कहा बे, 2 वर्ड बोला और मुंह से आया, मतलब तेरे सर में पातक है जो तुझको पढ़ने नहीं दे रहा है। बोल रहा है तू सोच, सो जा, तेरे लिए नहीं है। अभी तक जब तक सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था नींद नहीं आई थी उसको। जैसे टेक्नोलॉजी शुरू की नींद आया। दिस इज डायरेक्ट। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दो अलग एंटिटी हैं। हर सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता ही है, लेकिन हर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, क्योंकि वो खाली इंटरनेट कर रहा है।
तो आई कैटेगराइज इट इनटू कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर सर्विस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट सर्विस भी देता है, लीज लाइन भी देता है, मैनेज सर्विसेज भी देता है, होस्टिंग सर्विसेज भी देता है, पियरिंग सर्विस भी देता है, बहुत कुछ देता है। तो एक सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड का पूरे भारत के अंदर में मान लीजिए 200-300 पॉप लोकेशन है। पॉप यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, यहां वो प्रेजेंट है, यहीं से अपनी सर्विसेज ऑफर करता है। पूरे विश्व में इसके पास 4000 पॉप लोकेशंस हैं लगभग। भारत में 150-200 पॉप लोकेशंस है। अब बढ़ाया होगा तो 300 हो गए होंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब मैंने जब टाटा का आर्किटेक्चर बना करके छोड़ा था तब 100 पॉप लोकेशंस थे उनके पास, 100 पॉप्स थे। उसके बाद कितना ऐड किया कितना नहीं मुझे नहीं पता है, बट मेरे टाइम तक इतना था। हां, बेस आर्किटेक्चर नहीं बदलता है, वो तो वही है जो था। अब 200 पॉप लोकेशन टाटा के पास पूरे भारत के अंदर है। वैसे टाटा के पास विश्व में 4000 पॉप लोकेशन है। रिकॉर्डिंग ऑन है सबका? आइए, अब इन्होंने अपने पॉप लोकेशंस को कनेक्ट करने के लिए रीजनल कोर राउटर्स लगाए। इन्होंने अपने पॉप लोकेशंस को कनेक्ट करने के लिए रीजनल कोर राउटर्स लगाए। ये कोर राउटर्स भारत के अंदर उन्होंने 8 लोकेशन में लगाया। उन्होंने नहीं, भारत के सारे सर्विस प्रोवाइडर की इनिशियल आर्किटेक्चर मैंने बनाई है। मैंने सबको 8 लोकेशन में, चाहे वो बीएसएनएल हो, वीएसएनएल हो, चाहे वो रिलायंस का रहा हो, सबके लिए 8 कोर लोकेशंस हमने बिल्ड किया था। ऐड हुए होंगे लेकिन उसको नहीं निकाला। 4 मेट्रो सिटीज, मुंबई, चेन्नई, अपना कलकत्ता और दिल्ली, ये 4 लोकेशन और 4 इनके मेट्रोस जैसे कि हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर और हमारा एक और था, जो भी था। 8 लोकेशंस के अंदर में हमने इनके कोर राउटर्स लगाए थे। समझ में आ रहा है? मैं आर्किटेक्चर दिखाऊंगा तुमको बाद में। तो ये 8 रीजनल कोर राउटर्स हमने लगाए थे। कितने भी कोर राउटर्स हो सकते हैं। कोर राउटर्स का काम क्या है? इन पॉप्स को इंटरकनेक्ट करना। ये कोर राउटर्स फुल फ्लेजेड, फुल मैश में कनेक्टेड होंगे। सारे पॉप राउटर पॉप टू पॉप, पॉप टू कोर, कोर टू पॉप, पॉप टू पॉप, जैसे जहां लिंक की फिजिबिलिटी बनी वहां पर वो वैसे कनेक्ट होते हैं। नॉर्मली पॉप लोकेशंस कोर लोकेशंस को कनेक्ट होते हैं। ये पॉप लोकेशन को अब एज लोकेशन कहते हैं लोग। एक प्रोवाइडर का एज लोकेशन है ये। समझ में आ रहा है? प्रोवाइडर के नेटवर्क का एज है। यहां से एज नेटवर्क शुरू होता है सर्विस प्रोवाइडर तक, कस्टमर तक। आई एम सो सॉरी, ये सर्विस प्रोवाइडर है, यहां से एज नेटवर्क शुरू होता है कस्टमर के लिए। ये उसका एज राउटर है, प्री एग है और एग होता है कोर राउटर्स में। तो ऐसे कनेक्टिविटी होती है। बहुत लोग टर्म्स बदलते हैं, एज नेटवर्किंग बोलते हैं, कोर नेटवर्किंग बोलते हैं। समझ में आ रहा है? सर्विस प्रोवाइडर के एज राउटर या पॉप लोकेशन से यहां कस्टमर तक पहुंचने के लिए भी यहां पर मेट्रो इथरनेट यूज होता है। क्या यूज होता है? कहां यूज होता है मेट्रो इथरनेट? कहां यूज होता है? सही मत बोलना साले। कहां यूज होता है? कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के एज के बीच में। पकड़ो जो बोल रहा हूं, नींद में पढ़ोगे तो नहीं याद रहेगा। कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क के बीच में एज नेटवर्किंग होती है। समझ में आ रहा है? यहां पर मेट्रो इथरनेट यूज हो सकता है। सबके पास आजकल इथरनेट कनेक्शन आता है, राइट है ना? अनेकों ब्रांच को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट पर, तो वहां एज नेटवर्किंग के जरिए यहां तक पहुंचते हैं। मेट्रो इथरनेट रिंग हो सकता है,
इथरनेट ओवर एसडीएच हो सकता है, अनेकों प्रकार की टेक्नोलॉजी के जरिए एज नेटवर्किंग बिल्ड होता है। फिर उनका ये आ गया एज, प्री एग, एग, समझ में आ रहा है, एग्रीगेट होता है, यहां पर सब एग्रीगेट हो रहे हैं, राइट है ना। तो ऐसे पॉप और कोर आप बोल सकते हैं एज नेटवर्किंग, या तो कोर नेटवर्किंग आप बोल सकते हैं, बराबर है। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करते हैं। तो क्या सीखा हमने, एक सर्विस प्रोवाइडर के 200 पॉप लोकेशन है, एज राउटर्स हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर कोर राउटर्स कनेक्ट बनाता है। भारत में 8 कोर लोकेशंस पे इनिशियली हमने बिल्ड किया था, टाटा, वीएसएनएल, बीएसएनएल, भारती एयरटेल, सिफी, सबको मैंने किया था। मैंने यानी मैं और मेरी टीम, हम जब सिस्को में थे, इनको फुल मैश से हमने इंटरकनेक्ट किया था। अब ये फुल मैश में सारे कोर राउटर्स कनेक्ट हो गए, सारे के सारे एज राउटर्स जो हैं, पॉप राउटर्स, इन कोर राउटर्स को इंटरकनेक्ट करते हैं, राइट है। मल्टीपल लिंक को लेकर के करते हैं, मल्टीपल लिंक से सारे पॉप को कनेक्ट करते हैं, जहां जैसे लिंक की फिजिबिलिटी, पॉप टू पॉप भी चलता है, पॉप टू कोर भी चलता है, कोर टू पॉप भी चलता है, जैसा लिंक का फिजिबिलिटी मिला वैसे इंटरकनेक्ट करते हैं ये। अब कनेक्टिविटी होने के बाद ये आईपी कनेक्शन होना चाहिए, राइट। तो आईपी नेटवर्क बनाने के लिए आईपी एड्रेसेस यूज होंगे। यहां पर कौन से आईपी एड्रेस यूज होते हैं, तो एक सर्विस प्रोवाइडर के पास में ये इनका प्राइवेट नेटवर्क है, ये इंटरनेट है क्या, ध्यान से सीखना। मैं हमेशा बोलता हूं, जितने बच्चे आज क्लास में नहीं आए हैं ये सोच करके विसर्जन है, तेरे को थोड़ी डुबा देगा कोई, तेरे को क्लास में आके पढ़ना चाहिए। ट्रैवल नहीं कर सकता है जो आदमी, उसके लिए घर ठीक है। आप आज तक ट्रैवल कर रहे थे तो आज क्यों नहीं करना था। गणपति विसर्जन इस बार बहुत स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट ने बोला है, छोटे गणपति छोटे पौंड में जाएंगे, चौपाटी पे नहीं जा रहे हैं, खाली बड़े बड़े गणपति जा रहे हैं, वो भी 7वें दिन ज्यादा जाते हैं लोग। आज 5वां दिन है, राइट। हाँ, इतने ज्यादा नहीं जाने वाले, जाने वाले शाम को ले जाते हैं, सुबह कोई नहीं ले जाता है। बड़े आराम से आप आके पढ़ सकते थे, और हम तो ट्रेन स्टेशन के बगल है। धोखा देना बंद करिए खुद को, मेरा मुद्दा यहां, कोई गांव से अटेंड कर रहा है मामला अलग है, बहुत सारे लोग गांव चले गए हों, लेकिन अगर आप आ सकते थे नहीं आए तो गलत है, क्योंकि क्यों गलत है वो अभी आप समझ जाएंगे। और घर पर भी बैठे हैं तो फुल फोकस में पढ़िए, वरना फिर मुझे मत बोलना। ये आरएसटी फोरम है, इतना डिटेल और इतनी क्लैरिटी में कभी नहीं, और किसी के बाप ने आर्किटेक्टिंग नहीं किया है इसका, तो कोई क्या सिखाएगा तुमको। सीसीडीई में यूज होता है वो चीज आप सीख रहे हैं, समझ में आ रहा है। हाँ, आरएसटी फोरम में है, यहां फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने वाले लोग होते हैं, क्योंकि डिटेल में पढ़ते हैं आप कोर्स में। होश में है साहब, पढ़ाओ। सो ये जो पॉप टू कोर, कोर टू कोर कनेक्टिविटी एक सर्विस प्रोवाइडर का इंटरनल नेटवर्क में हो रहा है। दुनिया के लिए ये पूरा जो गोला दिख रहा है ना इधर, ये गोला, ये यहां पर ऐसा दिखाई देता है, टीयर। ये जो टी लिखा है ना, T1, T2, T3, ये सिर्फ एक राउटर दिख रहा है यहां, वहां एक राउटर नहीं है। वो एक राउटर इज इक्विवेलेंट टू फुल नेटवर्क ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर। अब समझ में आ गया सबको। ये पूरा नेटवर्क ही एक राउटर के जैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, एक टीयर्ड प्रोवाइडर की तरह यूज हो रहा है। टीयर, टाटा टीयर 1 सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि विश्व के 80% ज्योग्राफीज में ये प्रेजेंट है। 4000 पॉप लोकेशंस हैं भारत में, 150-200 पॉप लोकेशन है, पूरे विश्व में 4000। तो ये पूरे विश्व का टाटा का नेटवर्क टीयर 1 है। यहां मैं सिर्फ इंडिया का पार्ट दिखा रहा हूं, बट ऐसे ही वो कनेक्टेड है, सिंगापुर को इंटरनेशनल सर्किट्स डाल करके पूरे विश्व को कनेक्ट किया, तो वो पूरा ही एक नेटवर्क है उनका। तो जैसे भारत में इन्होंने ये 5-8 कोर लोकेशंस बनाए हैं, वैसे ही सिंगापुर है, लंदन है, अलग अलग देशों के अंदर में उनके कोर लोकेशंस हैं, जहां पर उस देश का कनेक्शन होता है। और ये सारे कोर मोस्टली फुल मैश में है, मोस्टली, जरूर कंपलसरी नहीं कि फुल मैश हो, बट विद इन कंट्री तो फुल मैश रखेंगे वो, बिटवीन कंट्री
फुल मैश भले ना हो बट करेंगे। लॉजिक समझ रहा है? तो यही 4 कोर राउटर इधर, अब यही कोर राउटर से एक वायर में खींच के लेके जाऊं और सिंगापुर में कनेक्ट कर दूं। समझ में आ रहा है? और सिंगापुर से लंदन लेके जाऊं, लंदन से इंडिया लेके आऊं, तो क्या हो गया? ये एक और कनेक्टिविटी हो गया, फुल मैश। लॉजिक बन रहा है? तो इस प्रकार से पूरा भारत और पूरे विश्व को ये कनेक्ट करते हैं। कोर राउटर्स इनके सब इंटरकनेक्टेड है और उस वहां के सारे पॉप राउटर्स उन कोर को कनेक्टेड है। क्लियर है साहब? अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये इनका प्राइवेट नेटवर्क है। टाटा का खुद का खरीदा हुआ लिंक है, खुद का राउटर्स है। इस प्राइवेट नेटवर्क पर ये प्राइवेट आईपी यूज करेंगे। तो यहां 10 के सीरीज का प्राइवेट आईपी है, मैंने डाला है। टाटा में भी हम वही यूज करते थे। अब यहां पर 10 के सबनेट्स हैं, अगर आप देखेंगे तो यहां पर 10.0 का सबनेट है, यहां 10.01 का है, 2 का है, अलग अलग 10 के सबनेट्स यूज हुए हैं। अब ये प्राइवेट नेटवर्क को लर्न करने के लिए हम आईजीपी यूज करते हैं। आईबीजीपी नहीं बोला, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, आईजीपी यूज करते हैं। आईजीपी ओएसपीएफ हम यूज कर रहे हैं टाटा में। ऑलमोस्ट हर सर्विस प्रोवाइडर ओएसपीएफ यूज करता है। डेटा सेंटर में आईएसआईएस यूज करते हैं लोग ज्यादातर। समझ में आ रहा है? बट ओएसपीएफ यूज होता है। अब ये जो ओएसपीएफ है, प्राइवेट नेटवर्क को लर्न करने के लिए ओएसपीएफ की मदद से इनके सभी राउटर के लिंक स्टेट डेटाबेस में 40 हजार नेटवर्क एंट्रीज हैं। मान लो 40,000 नेटवर्क है इनके, तो हर राउटर के लिंक स्टेट डेटाबेस में 40,000 इनके आईजीपी टेबल में, लिंक स्टेट डेटाबेस को मैं आईजीपी टेबल बोलता हूं मान लो, तो वहां 40,000 प्राइवेट नेटवर्क्स लर्न हुए हैं। बराबर है? बिल्कुल वैसे ही ये सर्विस प्रोवाइडर टाटा का भारत में इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टिविटी भी है। तो टाटा इंडिया के अंदर 3 लैंडिंग स्टेशंस हैं जहां पर इंटरकॉन्टिनेंटल फाइबर ऑप्टिक केबल्स लैंड होती हैं। मुंबई में 2 लोकेशन पर है, एक एलवीएसबी यानी कीर्ति कॉलेज के पीछे, आप जाके अभी भी देखेंगे तो आपको बड़ा बड़ा पाइप दिखेगा बीएसएनएल ऑफिस से निकला हुआ जो समुद्र में जा रहा है। जब लो टाइड होता है तब जाके देखने का, कीर्ति कॉलेज के पीछे आप जाके देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा लैंडिंग स्टेशन और कितना किलोमीटर फाइबर सब लिखा हुआ है उधर। तो कीर्ति कॉलेज के पीछे यहां पर लैंड होता है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। वापस बताता हूं, आरएसटी में नेटवर्किंग नहीं पढ़ा तो आपने नेटवर्किंग नहीं पढ़ा है, क्योंकि यहां आप रियल वर्ल्ड हाथ जलाए हुए लोगों से आप पढ़ते हैं। चोरी से पास होना, चोरों से पढ़ना एक अलग चीज है, पापों से पढ़ना अलग चीज है। मैं बीच बीच में इसलिए ये बोलता रहता हूं ताकि आप सीरियस रहें, ये मौका मिस न कर जाए बाप बनने का। समझ में आ रहा है? मुझे टांग ऊंची करने के लिए नहीं बोलता हूं, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए। दूसरा लैंडिंग स्टेशन है चेन्नई में। चेन्नई के अंदर में उनका बीच कौन सा है? मरीना बीच। वहां से वीएसएनएल के ऑफिस में लैंड होता है, जो अब टाटा का हो गया है। वहीं पर सबका लैंड होता है ऑलमोस्ट। मैं वीएसएनएल की बात कर रहा हूं। मुंबई में, चेन्नई में और तीसरा एर्नाक्युलम कोच्चिन में, 3 लोकेशन के अंदर में लैंडिंग स्टेशन हैं हमारे इंडिया के अंदर में। यहां पर इंटरकॉन्टिनेंटल सबमरीन सबसी केबल्स टर्मिनेट होती हैं। अब यहां से इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स को यह कनेक्ट करता है। तीनों लोकेशन में मान लीजिए टाटा ने 3 अलग सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टिविटी किया, तो यहां पर 4 लाख इंटरनेट का जो रूट है वो बीजीपी के जरिए बीजीपी टेबल में लर्न हुआ।
जैसे प्राइवेट नेटवर्क्स लर्न हुआ आईजीपी टेबल में, वैसे ही पब्लिक नेटवर्क लर्न हुआ बीजीपी टेबल में। इन दोनों से बेस्ट पाथ जाएगा राउटिंग टेबल में। तो ये जो हमारा इंटरनेट गेटवे राउटर है, जहां पर हम इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर से बीजीपी पियरिंग करते हैं, नेबर फॉर्म करते हैं, वो कहां पर प्लेस होगा? वो जितना नजदीक है लैंडिंग स्टेशन के, उतना नजदीक प्लेस करना बेटर है ना? ये मैं कौन से इंटरनेट गेटवे राउटर की बात कर रहा हूं? मैं उस इंटरनेट गेटवे राउटर की बात कर रहा हूं जो इंटरनेशनल प्रोवाइडर से कनेक्टेड है। जितना नजदीक हो सके लैंडिंग स्टेशन के, उतना नजदीक वहां पर इंस्टॉल होना चाहिए। क्योंकि सबमरीन केबल, सबसी केबल बहुत स्टेबल कनेक्शन देते हैं। समुद्र के अंदर गहराई में एक अलग वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वहां पर कौन डिस्टर्ब कर रहा है केबल को? शार्क काट नहीं सकती, उसकी औकात नहीं है। शिप्स उतने जमीन के नीचे जा नहीं सकते हैं जहां पर ये फाइबर्स लोडेड है, डाले गए हैं बेस में समुद्र के। तो दिस इज वेरी स्टेबल कनेक्टिविटी। तो यू वुड वांट एज नियर एज पॉसिबल, आप अपना इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे राउटर एज नियर एज पॉसिबल टू द लैंडिंग स्टेशन लगाना चाहेंगे। लॉजिक बन रहा है? अब 4 लाख रूट, मैं वैसे कोई कहेगा कि भाई मैं दिल्ली में लगा लूं अपना इंटरनेट गेटवे राउटर, जो इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स को कनेक्टेड हो, मैं दिल्ली में लगा लूं। तो ऐसे सिनेरियो में उसको क्या करना पड़ेगा? मुंबई में टर्मिनेट हुआ, यहीं से उसको स्प्लाइसिंग वाइसिंग करके ये जो फाइबर है उसको खींच के लाना पड़ेगा यहां तक। तो अब क्या होगा? आपका सबमरीन केबल विल गेट अटैच्ड टू द टेरेस्ट्रियल फाइबर। और आप देखते हैं टेरेस्ट्रियल फाइबर कैसे लगता है हमारे भारत में, है ना? क्या वो स्टेबल हो सकता है? फिर इतना नहीं हो सकता। व्हाई टेक रिस्क? तो सब क्या करते हैं, लैंडिंग स्टेशन के पास में अपना इंटरनेट गेटवे राउटर जो इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है वहां पर लगाते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? अब नेक्स्ट पॉइंट। 4 लाख रूट हमने लर्न किया है। चार लाख रूट हमने लर्न किया है इंटरनेट का एग्रीगेटेड रूट बीजीपी टेबल में। याद है ना, कल हमने लास्ट वीक पढ़ा था एग्रीगेटेड 4 लाख रूट और 60,000 लगभग IPv6 के एग्रीगेटेड रूट्स, CIDR रूट्स, और 40,000 IGP रूट लर्न हुआ है। क्लियर है? अब IGP और BGP के रूट्स के बीच एक्सचेंजिंग नहीं होता। IBGP routes are not exchanged with IGP and BGP routes are not exchanged with IGP and IGP routes are not exchanged with BGP. Why not? नहीं, दो प्रोटोकॉल के बीच आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं करना चाहिए? परफेक्ट। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि IGP एक सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क में प्राइवेट रूट्स लर्न कर रहा है।
प्राइवेट रूट का इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल बीजीपी में डालने का कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर जो बीजीपी हम यूज कर रहे हैं वो पब्लिक रूट लर्न करने के लिए है। पब्लिक रूट इंटरनेट पर यूज होता है। पब्लिक रूट में प्राइवेट आईपी के नेटवर्क्स को रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। हां, अगर आपका आईजीपी में कोई पब्लिक नेटवर्क है तो आप सिलेक्टिवली उसको डाल सकते हैं। मान लो मैं आईजीपी के थ्रू पब्लिक रूट रन कर लिया, मेरे यहां पर एक सर्वर है किसी कस्टमर का जिसके पास पब्लिक आईपी है, मैंने होस्ट किया मेरे डेटा सेंटर में, वो मैं आईजीपी के जरिए इधर ओएसपीएफ में रन किया, वहां से मैं उसी रूट को खाली बीजीपी में सिलेक्टिव डाल सकता हूं। तो आईजीपी टू बीजीपी रीडिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट डन, ये सब लिखना होगा बुक में, वरना सब भूल जाएंगे। नोट्स नहीं बनाया तो तू पाप कर रहा है। कोई भी कोर्स आरएसटी में करना है, नोट्स मैंडेटरी है, इसीलिए वीकेंड बैच पढ़ते हैं आप, पूरा हफ्ता मिलता है पढ़ने के लिए। नहीं पढ़ रहे हैं तो धोखा देके भाई बत्तूर आप जाएंगे कितनी दूर, कहां तक पहुंच जाएंगे आप धोखा देके। पढ़ना तो पड़ेगा ही, तुमको नोट्स बनाना ही पड़ेगा, वरना सब निकल जाएगा दिमाग से। तो आईजीपी एक सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क में प्राइवेट आईपीज लर्न करने के लिए यूज हो रहा है। अब ये मैं बीजीपी में नहीं डालूंगा, क्योंकि बीजीपी इंटरनेट पर पब्लिक रूट कैरी करने के लिए यूज हो रहा है, प्राइवेट नहीं। हां, अगर आपका आईजीपी प्राइवेट नेटवर्क नहीं कुछ पब्लिक रूट्स भी लर्न कर रहा है तो सिलेक्टिवली आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बीजीपी में, केवल वही पब्लिक नेटवर्क। सिमिलरली बीजीपी का आईजीपी में डालने का भी कोई पर्पस नहीं है। कोई कहेगा अरे मेरे पूरे नेटवर्क में सबको बताना है ये पब्लिक नेटवर्क्स, तो इसलिए मैं डाल रहा हूं। नहीं, क्यों नहीं डालने का, ध्यान से देखिए। आईजीपी के काम करने का तरीका क्या है? आईजीपी वर्क्स बिटवीन डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स, यानी इस राउटर के पास रूट इधर से भी आ रहा है, 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 यानी ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स के बीच रूट एक्सचेंज होता है। अगर आपने बीजीपी रूट आईजीपी में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये 4 लाख रूट 3 लैंडिंग स्टेशन से आ रहे हैं, यानी 12 लाख रूट हो गए। वो सभी रूट सभी नेबरों के पास जाएगा और हर पाथ से जाएगा। टू मैनी रेप्लिकेटिंग रूट्स हो जाएंगे, यानी इसको वही रूट इधर से भी आ रहा है 12 लाख, इधर से भी आ रहा है 12 लाख, इधर से भी आ रहा है 12 लाख, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी। समझ में आ रहा है? इतने सारे लोगों से उसको 12 लाख रूट लर्न हो रहा है, यानी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रूट हर राउटर लर्न करने वाला है। तो होगा क्या, आपको अपने नेटवर्क में भी इंटरनेट ग्रेड राउटर लगाना पड़ेगा, भारी भक्कम सीपीयू और प्रोसेसिंग पावर वाला राउटर्स। महंगा पड़ जाएगा आपका प्राइवेट नेटवर्क। टू मैनी रेप्लिकेटिंग रूट्स विल कंफ्यूज, लॉट ऑफ प्रोसेसिंग पावर एंड मेमोरी विल बी यूटिलाइज्ड, frequent updates will be there. Moreover, मेरा जो कोर राउटर है इसका पर्पस क्या है? इसको क्यों चाहिए इंटरनेट रूट? इस पे कोई कस्टमर आता है क्या? कस्टमर तो पॉप लोकेशन पे आएगा, क्योंकि ये मेरा पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है जहां से मैं अपनी सर्विस ऑफर करता हूं। कोर राउटर से थोड़ी सर्विस ऑफर करता हूं। तो कोर राउटर पे कोई आने का पर्पस ही नहीं है। कोर राउटर पे आने का कोई पर्पस ही नहीं है। तो कोर राउटर पे आने का कोई पर्पस ही नहीं है। तो इसीलिए बीजीपी का रूट आईजीपी में डालने का कोई फायदा नहीं है। कंसेप्ट समझा? आईजीपी, वापस एक बार रिवाइज कराता हूं इंग्लिश में। आईजीपी इज क्रिएटेड टू लर्न प्राइवेट नेटवर्क्स इन अ सर्विस प्रोवाइडर्स नेटवर्क. We don't want to redistribute public routes in IGP for some reasons. Reason number one,
IGP works between directly connected neighbors, which means every router in that service provider's domain will learn all the public routes from all the neighbors, which means every router in a service provider's network will have millions and millions of route in its link state database, which will lead to huge memory usage, processing power usage. Lots of processing power will be used. Moreover, when I have millions and millions of route, there will be too many frequent updates happening in service providers network, which will make service providers network unstable. Third, internet grade routers will be required, huge bandwidths will be required, which means very heavy investments will be done. Fourth, the network का performance will reduce. Fifth, there is no purpose of redistributing BGP into IGP, because if it goes to every router, my core routers will also learn millions and millions of routes. There are no customers coming on core routers. Customers are only going to be at the POP locations, because POP location, point of presence, is the location from where service provider delivers services. So customers will connect to POP. They are not connecting to the core routers. Why do I need so many routes in core routers? Unnecessarily. So BGP to IGP redistribution is also not necessary. IGP to BGP is also not advised. Selective IGP routes, which are public routes, can be redistributed in BGP. Otherwise, there is no purpose. Clear है? एक सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क और एक ISP का नेटवर्क सिमिलर होगा अगर बड़ा ISP है तो, ग्लोबल ISP है तो ऐसा ही नेटवर्क होगा, क्योंकि इसी पे वो इंटरनेट सर्विस भी ऑफर कर रहा है. क्या क्या कर रहा है अभी? नहीं नहीं, वो तो ठीक है. अभी व्हाट इज योर पर्पस? Based on server, center server, then go and find out content. Where is it? Just collect them. That should be whichever might be this, or this. First collect content, what you have currently available with us. What all that is. Find out where is it, so that you have it ready with you. And any resistance, speak to. Don't hesitate. बस जो होना है वो तो करना है. अगर उसमें hesitate करने से आप सेक्सी हैं, आपका दिमाग पावरफुल है. मेरे को शेडो करने के लिए आदमी के स्टील का होना चाहिए क्या? आप करते हैं, आपका स्टील का है. एक ही चीज का गड़बड़ था, वो तो शायद तुमने खत्म कर दिया. खत्म कर दिया तो तुम मेरा ब्राह्मण है. ऐसे भी महाजन तो ही है. पंडा क्लियर? पुढे जायचं, होऊ दे खर्च. यहां तक समझा सबको? आगे ले चलो. तो अब नेक्स्ट पॉइंट, ये तो एक पार्ट हुआ. आगे बढ़ू नेक्स्ट पार्ट पे. ऑनलाइन फ्रेंड्स? यस सर. यस सर. गुड. लड़कियों का आवाज नहीं आ रहा है. सोनल, प्रियंका? यस सर. ऐसा बोला करो तो मेरे को पढ़ाने का मन करता है. चलिए, नेक्स्ट पॉइंट. एक सर्विस प्रोवाइडर अपने पॉप लोकेशन से कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करता है, चलिए ये समझते हैं. एक सर्विस प्रोवाइडर अपने पॉप लोकेशन से कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करता है, ये समझते हैं. तो एक सर्विस प्रोवाइडर अपने पॉप लोकेशन से इंटरनेट से रिलेटेड जो सर्विसेज ऑफर करता है, वो कुछ सर्विसेज है
इंटरनेट लीज लाइंस, इंटरनेट पियरिंग सर्विस, पियरिंग समझ रहे हैं आप, राइट? नेबर बनना, पियरिंग मतलब बीजीपी आ गया, नेबर लर्न करना और इंटरनेट के रूट लर्न करना, इसको पियरिंग कहते हैं। पूछने का कितना फायदा होता है, नहीं? कितनी क्लैरिटी मिलती है। मेरे पप्पा बोलते थे दुबद्धम सुबद्धम भवेत, 2 बार बांधेगा तो अच्छा बांधेगा, शुभ माना जाता है, 3 बार बांधा तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि नहीं? यस। 3 बार रिवीजन कर लिया तो फाड़ देगा तू। होश में? 2 बार शुभ है, अच्छा है। इंटरनेट पियरिंग, इंटरनेट वीपीएन, इंटरनेट होस्टिंग, ऐसे अनेकों सर्विसेज ये ऑफर करता है। मैंने कुछ लिखा है, ऐसे बहुत सारे नए नए सर्विसेज हैं। अब इंटरनेट से रिलेटेड मुझे सर्विस अगर ऑफर करना है तो ऑब्वियसली मेरे पास में जहां से मैं ये सर्विस ऑफर कर रहा हूं वहां पर बीजीपी होना चाहिए कि नहीं? मुंह से बोल वाला। क्योंकि ये पॉप राउटर है, जहां से मैं ये सर्विसेज ऑफर करता हूं वो तभी कर पाऊंगा जब यहां पर मेरे पास बीजीपी होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास दिल्ली में एयरटेल आया टाटा के पास और एयरटेल ने कहा कि टाटा तुम टीयर 1 सर्विस प्रोवाइडर है ना, हमको तुमसे इंटरनेट पियरिंग सर्विसेज चाहिए। अब टाटा के पास में बीजीपी तो इंटरनेट गेटवे राउटर पर है। अभी हमने सीखा कि भाई बीजीपी कैन नॉट बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन आईजीपी, तो यहां तो आया नहीं बीजीपी का रूट। अब अगर यहां से ये बोलता है मुझे इंटरनेट पियरिंग सर्विस चाहिए, तो क्या टाटा इसको ये बोलेगा कि एयरटेल एक काम कर, तू तेरा दिल्ली ऑफिस है ना, तू तेरे दिल्ली ऑफिस है ना, मेरे से एक फाइबर लिंक ले मुंबई तक, मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन मुंबई में, मैं वहां से पियरिंग करके देता हूं तेरे को, तो क्या ये कनेक्शन लेगा एयरटेल? एयरटेल गाली देगा। एयरटेल चूतिया आया बड़ा टीयर 1 सर्विस प्रोवाइडर बनने वाला। मुंबई में चूतिया वर्ड इज लाइक नॉर्मल, ओके? सो इट इज नॉट गाली, इट इज लाइक ओके यू आर नॉर्मल। जो नहीं देगा उसको आदमी एबनॉर्मल बोलता है, मैं राइट? ओके, मुंह से बोला नहीं कुछ। यस, गुड बॉय। सो इट्स अ नॉर्मल वर्ड, इफ यू डोंट यूज इट विच मीन्स यू डोंट नो मुंबई का भाषा। चाइला है कि नहीं? अभी तो मेरे पास गुजराती छोड़, मैं तो कोल्हापुर से आया हूं। कोल्हापुर में तो हर दूसरे वर्ड में कौन सा गाली देते हैं मालूम है तेरे को? बताऊंगा, तुम लोग साला हंसे, वो होएगा, बोलेगा चाइला। क्या भाषा है उधर का, तो एकदम ही रांटी भाषा है। तैयार साहब? सो इंटरनेट पियरिंग सर्विसेज अगर लेना है तो इसके पॉप लोकेशन पर बीजीपी रूट्स होंगे 4 लाख, तब तो ये इसको बीजीपी रूट्स दे सकता है। अब बीजीपी में हर पॉप तक लेके कैसे आऊं? तो पहला रूल तो यह था कि भाई बीजीपी रूट को आईजीपी में डाल दो, रूट आ जाएगा। अब ये तो हमने रूल आउट कर दिया कि दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, इट इज नॉट अ गुड आइडिया, ये तो हमने रूल आउट कर ही दिया इधर, बरोबर? तो ये गड़बड़ है। दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका है कि आप, दूसरा तरीका है कि आईजीपी भी चला लो और बीजीपी भी चला लो। अब ये तो और टैक्सिंग हो गया, क्योंकि अब मेरे पास यहां ओएसपीएफ भी चल रहा है, उसका प्रोसेस भी हर राउटर पे चल रहा है, और बीजीपी भी हर राउटर पे चलाऊंगा। तो दो दो राउटिंग प्रोटोकॉल के कंट्रोल मैसेजेस और रूट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। दिस विल बी मोर टैक्सिंग देन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग बीजीपी इन आईजीपी। ये तो दूसरा बेवकूफी हो गया। तो किसी ने कहा एक काम कर भाई, तू आईजीपी निकाल ही दे, रन ओनली बीजीपी फॉर योर प्राइवेट नेटवर्क्स ऑल्सो एंड पब्लिक नेटवर्क ऑल्सो। बट इंटरनेट का बीजीपी
इंटरनेट का बीजीपी should only carry public route. How can I run the same BGP to carry private routes? तो किसी ने कहा एक काम कर, लेट्स पुट पब्लिक आईपी इन योर नेटवर्क सो दैट यू हैव ओनली वन प्रोटोकॉल. इतना पब्लिक आईपी तेरा बाप देगा क्या? तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन फेल हो रहे हैं. बीजीपी टू आईजीपी redistribution, not a good idea. Running BGP and IGP both in a service provider's network will be very taxing. Running only BGP, not possible. कहा भी ना जाए, सहा भी ना जाए, तो करें तो क्या करें? So the solution is, why not use? Solution is, why not use BGP and IGP both? अरे बट हाउ? तो ऐसे सिनेरियो में बीजीपी कम्युनिटी ने सोचा कि एक सर्विस प्रोवाइडर के हर पॉप राउटर पर बीजीपी पहुंचाना पड़ेगा, लेकिन उनके कोर राउटर्स पर बीजीपी नहीं चाहिए. तो उन्होंने बीजीपी का और एक फ्लेवर बनाया जिसको हम कहते हैं इंटरनल बीजीपी, आईबीजीपी. मैंने ये नहीं सिखाया कि बीजीपी और आईबीजीपी अलग है, ये भी बताया क्यों आईबीजीपी बनाया गया. मुश्किल ये था कि सर्विस प्रोवाइडर के हर पॉप राउटर तक बीजीपी पहुंचाएं कैसे. अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क में आईजीपी भी चला दूं, बीजीपी भी चला दूं, फिर मल्टीकास्ट भी चला दूं, फिर एमपीएलएस भी चला दूं, फाटा नहीं जाएगा राउटर. कितना प्रोटोकॉल चलाओगे बे? सो तरीका क्या है? यू रन. तो उन्होंने कहा कि ये तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने बीजीपी का एक नया फ्लेवर बनाया, आईबीजीपी, टू रन ऑन अ सर्विस प्रोवाइडर. अब ये फ्लेवर में क्या उन्होंने डाला? उन्होंने कहा कि आईबीजीपी नेबर्स कैन बी इनडायरेक्टली कनेक्टेड. ईबीजीपी नेबर तो डायरेक्टली कनेक्टेड ही होने चाहिए, लेकिन आईबीजीपी नेबर जो है, अगर किसी एक ऑटोनॉमस के अंदर मैं बीजीपी चला रहा हूं, ऑटोनॉमस समझ रहा है ना? ये एस नंबर कौन देता है? INI. अब कौन हो गया वो? आई कैन देता है ये नंबर. एक ये जितने भी राउटर टाटा के पास पूरे विश्व में होंगे पॉप, वो सब पे सेम एस नंबर होगा. तो IBGP नेबर कैन बी इनडायरेक्टली कनेक्टेड, ताकि 4 लाख रूट इधर आया, इधर से सीधे इधर ही जाएगा, बाकियों को नहीं मिलेगा. तो उन्होंने क्या बनाया? बीजीपी के 2 फ्लेवर, एक ईबीजीपी जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स के बीच ही काम करेगा, और आईबीजीपी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों राउटर पे काम कर सकता है, ताकि ये इंटरनल एक सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क में भी आप चला सको बीजीपी को. क्लियर हो रहा है? ताकि जिधर पब्लिक रूट पहुंचाना है उधर ही पहुंचाऊं और कहीं ना पहुंचाऊं. अब आईबीजीपी इनडायरेक्टली कनेक्टेड कैसे काम करेगा भाई? ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड काम कैसे करेंगे? ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड केवल तब काम कर सकते हैं जब, हाउ विल आईबीजीपी वर्क ऑन इनडायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स? IBGP neighbors will work on indirectly connected routers only and only if there is connectivity. Because BGP works on TCP, याद है? पहले TCP कनेक्टिविटी होनी चाहिए. मैं यहां से यहां पिंग कर पाऊंगा, तभी तो मैं नेबर बना पाऊंगा. पिंग हुआ मतलब TCP कनेक्शन है. हमने लास्ट वीक सीखा था ना. घर पे जाके पढ़े होगे तो मजा आएगा, नहीं पढ़े होगे तो फिर घंटा बजाओ. हर वक्त बोलता हूं, तुम्हारा एज है बाप बनने का. आरएसटी का स्टूडेंट सबसे आगे होता है, क्योंकि वो मेहनत करता है. मेहनत करो, फाड़ के आगे निकलोगे. सीसीआई तो छोड़ो, सीसीडी पास करवा दूंगा तुमको.
अगर पैसा कमाना है तो। लेकिन पहले नॉलेज पे फोकस करो, ये तुम्हारा एज नॉलेज का है। स्टडी एनकोर, स्टडी एसकोर, स्टडी एथिकल हैकिंग, स्टडी पावरफुल थिंग्स, स्टडी योर डेटा सेंटर, स्टडी पावरफुल थिंग्स, बिकम पावरफुल, रिमेंबर थिंग्स। प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिलता है पूरा मौका। जीएनएस इंस्टॉल करिए अपने मशीन्स के अंदर में, बाप बनिए। तैयार है? सो बीजीपी, जब तक टीसीपी नेबर फॉर्म नहीं होता इनके बीच में, तब तक बीजीपी काम नहीं करता। बीजीपी टीसीपी सेशन के ऊपर ही बीजीपी अपना नेबर बनाता है। तो इनडायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स के बीच नेबर फॉर्म तब होगा जब इनके बीच टीसीपी कनेक्टिविटी होगी, आईपी कनेक्टिविटी। अब यहां से यहां पहुंचने का रूट अगर मेरे पास है तभी तो मैं पहुंच पाऊंगा। और रूट मैं कैसे लर्न करता हूं एक सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क में? ओएसपीएफ की मदद से। तो कुछ लोग कहने लगे कि भाई बीजीपी वर्क्स ओनली ऑन आईजीपी। कुछ लोग क्या कहने लगे कि बीजीपी को काम करने के लिए आईजीपी की जरूरत है। आंसर है घानाटा। मंदिरों में होता है, गणपति के सीजन में बहुत बजाते हैं अपन लोग, आरती में बजाते हैं। तो लोग क्या कहने लगे? घंटा। बीजीपी डज नॉट नीड आईजीपी टू वर्क। बीजीपी नीड्स आईजीपी प्रोवाइडेड पाथ। अगर आप चाहते हैं मैं इसके साथ बीजीपी नेबर फॉर्म करूं तो तब करूंगा जब पाथ होगा। अब वो पाथ तुम स्टैटिक रूट से मुझे दे दो या ओएसपीएफ चला, वो आपका चॉइस है, उसमें मेरे को कोई परहेज नहीं है। तो बीजीपी वर्क्स ऑन आईजीपी प्रोवाइडेड पाथ। बीजीपी डज नॉट नीड आईजीपी, इट नीड्स जस्ट अ टीसीपी कनेक्शन। यू प्रोवाइड इट वॉट एवर वे यू वांट. So BGP is not dependent on IGP, but it needs TCP connection which can be built by anybody. Once TCP connectivity is there, then BGP doesn't need anything. Perfect? तो ये मिथ को दिमाग में रखने का। दूसरा, बीजीपी में बाल का खाल उखाड़ के बता रहा हूं, इतना डिटेल में अगर वर्ल्ड के किसी बुक में मिला, गला काट के फुटबॉल खेलना। ये आरएसटी फोरम है, पापों से पढ़ते हैं। बीजीपी में सिलेक्टिव रूट अनाउंसमेंट का फैसिलिटी दिया। अगर आप देखेंगे तो बीजीपी बाकी सब में आप लिखते हैं राउटर ओएसपीएफ 1, ओएसपीएफ चालू, फिर लिखते हैं नेटवर्क 10, नेटवर्क 20, यानी 10 नेटवर्क पे अपडेट भेज, 20 पे भेज। रूट अनाउंस नहीं करते, वो अपना रूट हर नेबर के साथ भेजता है। 10 नेटवर्क पे जो नेबर बन गया उसको रूट भेजेगा। यहां रूट अनाउंस नहीं करते आप। बीजीपी में नेबर बनने के बाद जब तक आप नेटवर्क कमांड लिख के अनाउंस नहीं करेंगे तब तक नहीं होता है अनाउंस। उधर ऑटोमेटिकली रूट एक्सचेंज होता है, नेबर बन गया तो, राइट है ना आईजीपी में। बीजीपी में नेबर बनने के बाद रूट ऑटोमेटिक एक्सचेंज नहीं होता है। बीजीपी में नेबर बना लेने से रूट एक्सचेंज नहीं होता है। ये दोनों एक दूसरे के नेबर बन गए। ये पढ़ा था लास्ट वीक। ये दोनों एक दूसरे के नेबर बन गए इस कमांड से। नेबर के साथ जब तक आप रूट अनाउंस नहीं करोगे रूट नहीं जाएगा। तो बीजीपी में आप सिलेक्टिव रूट अनाउंस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नेबर मैंने इसके साथ बना लिया लेकिन रूट नहीं दूंगा। जब कोई पियरिंग का नेबर आया तब मैं 4 लाख रूट दूंगा। समझ में आ रहा है? इसने इसके साथ नेबर बनाया, इधर से भी नेबर बनाया, यहां से भी 4 लाख रूट आया, यहां से भी आया, क्योंकि इसने 4 लाख रूट इसको अनाउंस किया है, क्योंकि इसको पियरिंग करना है। लेकिन यहां नेबर तो बना के रखा है लेकिन कोई पियरिंग कस्टमर नहीं है, तो मैं सिर्फ डिफॉल्ट रूट अनाउंस करूंगा इधर, बाकी 4 लाख रूट क्यों अनाउंस करूं। फंडा समझ रहा है? तो इन बीजीपी यू कैन डू सिलेक्टिव रूट अनाउंसमेंट, बिकॉज इसमें नेबर अलग होता है, रूट अलग अनाउंस करते हैं। फर्क समझ रहा है? होश में है लाला? पक्का?
हाँ तो कहाँ होश में है? ये नेबर बनाया ना कमांड में, ये नेबर बनाने से खाली नेबर बना इन लोग। ये देखो ये हैंडशेक आ गया, टीसीपी हैंडशेक, टीसीपी नेबर बन गया, उसके ऊपर ये बीजीपी नेबर एस्टैब्लिश हो गया। बराबर है, बीजीपी नेबर बना दिया आपने, लेकिन रूट अनाउंस करोगे तब जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। मैं नेबर बना के छोड़ दूं, कोई रूट नहीं डालू तो चलता है, खाली नेबर तैयार है। मैंने यार डिफॉल्ट रूट अनाउंस किया तो खाली एक रूट जाएगा, उसको सब रूट नहीं जाएगा। तो यू कैन सिलेक्टिवली अनाउंस रूट्स टू अ नेबर। डिफॉल्ट रूट, डिफॉल्ट क्या होता है? 0.0.0.0 0.0.0.0, परफेक्ट, दैट इज कॉल्ड अनाउंसिंग डिफॉल्ट रूट। परफेक्ट, ये डिफॉल्ट रूट देगा, बाय डिफॉल्ट कहीं भी जाना है मेरे पास आ, जैसे ओएसपीएफ में एबीआर करता है। दिमाग सोच पाया जो मैंने बोला? नहीं सोच पाया तो आपने ओएसपीएफ अच्छे से नहीं पढ़ा है, सोच पाया तो पढ़ा है, अभ्यास करा। अगर आरएसटी में आके भी आप बाप नहीं बने तो आप ही गलत हैं। मौका आ गया है कि आप लोग तैयार होइए, इतना स्ट्रांग बनिए कि कोई तुमको हिला न सके। जॉब मार्केट तो समझ ही रहे होंगे सब अपना, है ना? होश में आगे बढ़ो। क्यों? नेबर बन गया ना इधर, ये कहां डायरेक्ट कनेक्टेड है इसको, ये तो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ये इसको इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। इतने सारे नेटवर्क क्रॉस करके आ रहा है। हम्म, इसको थोड़ी भेज रहा हो, तो बीजीपी नेबर को भेज रहा है। ये बना है ना इधर बेटा, ये कमांड से नेबर फॉर्म होता है। ये नेबर तभी फॉर्म होता है जब कनेक्शन है। एक बार नेबर बन गया इनके बीच में, इधर से इधर नेबर बन गया, इधर से इधर नेबर बन गया, बराबर है? यानी ये दोनों नेबर है। इस नेबर को यहां पहुंचने के लिए ये पाथ से ट्रैफिक जाएगा। ये पाथ कौन दिया? आईजीपी दिया। इन दोनों के बीच नेबर फॉर्म हो या नहीं, रिलेशन फॉर्म हो गया। मैं इसको नहीं देख रहा हूं मेरा नेबर, बीजीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ये नेबर है, आईजीपी के पॉइंट, ओएसपीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब नेबर है। बट यहां ओएसपीएफ खाली पाथ दे रहा है, इधर से इधर पहुंचा रहा है, बरोबर है? ये किससे बात कर रहा है? अपने नेबर से बात कर रहा है। ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेबर है। बीजीपी को दिखता ही नहीं नीचे वाला कोई भी। जब आप फोन पे बात करते हैं मेरे से, तो आप मेरे से बात कर रहे हैं। क्या आप सर्विस प्रोवाइडर के टेलीफोन एक्सचेंज है और वो टेलीफोन एक्सचेंज दूसरे एक्सचेंज है और दूसरा तीसरे से, फिर मेरे, तुम उससे बात करते हो कि मेरे से करते हो? तो टेलीफोन एक्सचेंज टू एक्सचेंज जो हो रहा है वो टेलीफोन वाले का काम है, वो आईजीपी का काम है। यहाँ का बीजीपी यहाँ के बीजीपी से बात कर रहा है, रूट इसी को दे रहा है। ये तो केवल वहां तक पहुंचा रहा है। समझ में आया? थैंक यू बोलो। और पूछना है कुछ? हाँ सर, स्विमर बोल रहा हूँ। हाँ पूछो। सर ये हम लोग आईबीसी की भी के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स को हम लोग रूट्स दे रहे हैं। बराबर, ओके, थैंक यू सर। क्लियर? और जो चाहिए वही रूट्स हम लोग दे सकते हैं। यस, ओके, थैंक यू सर। जो नेटवर्क अनाउंस करेंगे वही जाएगा। ओके, थैंक यू सर। कंसेप्ट नहीं समझोगे बीजीपी और आईजीपी का तो बहुत गड़बड़ होगा। हाँ, इधर क्यों करोगे? आपका नेबर ये है और इसका नेबर ये है। IGP is just providing transport connectivity. Like telephone exchange is only routing your call to the desired destination. You are calling me. You are in America, I am in India. तुम्हारा कॉल
सर्विस प्रोवाइडर पे गया, तुम्हारे लोकल ने इधर उधर डाला, फिर मेरे पास मेरे लोकल सर्विस प्रोवाइडर से आया। ये कैसे पहुंचा रहा है वो उसका काम है। ये बात कर रहा है इसके साथ, ये बात कर रहा है इसके साथ, इन दोनों की बातचीत एक्सचेंज नहीं समझता है, बरोबर है। तो आईजीपी को कुछ नहीं समझ रहा है ये क्या भेज रहे हैं। यहां से बीजीपी इसके पास भेज रहा है 10.0.3 के पास। पहुंचा कौन रहा है? आईजीपी यहां तक पहुंचा रहा है, लेकिन इसकी बात सुन कौन रहा है? ये सुन रहा है, क्योंकि ये बीजीपी है। क्लियर है? आगे बढ़े। सर हाँ पूछो, पूछना है कुछ? तो ये सर आईजीपी में पाथ सिलेक्शन भी कर सकते हैं बिटवीन इंटरनली, और नहीं ये सिर्फ ओएसपीएफ ही डिसाइड करेगा कि कौन से पाथ से जाएगा, और अगर वो पाथ आईपीजीपी सिर्फ किसके साथ नेबर फॉर्म करना है वो देखता है, कौन से पाथ से जा रहा है उसका काम नहीं है। वो रीचेबिलिटी उसको किसने दिया? आईजीपी ने दिया। मान लो यहां पर लूप बैक है, इधर लूप बैक है 1.1.1.1, इधर है 2.2.2.2। मैंने इधर लिखा राउटर बीजीपी 4755, फिर नेबर 2.2.2.2, रिमोट एएस 4755। यहां लिखा राउटर बीजीपी 4755, नेबर 1.1.1.1, रिमोट एएस 4755। समझ में आ रहा है? तो अब इससे क्या हो गया? मैंने बीजीपी को बोला तेरा ये नेबर है जो अपने ही एएस में है, तो ये समझ गया आईबीजीपी नेबर है। तो अब इसने किसको पूछा कि भाई क्या मैं इसको पहुंच सकता हूं? किसको पूछा? आईजीपी को पूछा। बीजीपी ने आईजीपी को पूछा क्या 2.2.2 को पहुंच सकते हैं अपन? आईजीपी ने बोला हाँ मेरे पास रूट है पहुंचने का। रूट है तो फिर ये इसको हलो भेजेगा। वो हलो लेके कौन जाएगा? आईजीपी लेके जाएगा। वो हलो रिसीव कौन करेगा? बीजीपी रिसीव करेगा। फिर बीजीपी यहां से हलो इसको भेजेगा, तो इनके बीच नेबर फॉर्म हो गया, बराबर है। यस तो इनके बीच नेबर फॉर्म हो गया। पहले इधर पूछा पहुंच सकते हैं क्या? पहुंच सकते हैं, तो टीसीपी नेबर फॉर्म हो गया इनके बीच में। टीसीपी नेबर मतलब टनल होता है, समझ रहा है कि नहीं? यस अगर ये पहुंच सकते हैं एक दूसरे को तो इनके बीच पहले टीसीपी नेबर फॉर्म होता है, हैंडशेक होगा। आपने बोल दिया इसके साथ नेबर बनाओ, तो आईजीपी को बोलेगा इसके साथ टीसीपी हैंडशेक कर, तो यहां से यहां के बीच में टीसीपी हैंडशेक होगा। टीसीपी एक टनल बन जाएगा, जानते हैं ना टीसीपी। यहां से सेशन क्रिएट होगा, यहां पर पोर्ट नंबर 79 या जिस पर भी बीजीपी काम कर रहा है, बरोबर है। तो यहां से लेके यहां तक नेबर फॉर्म होगा, टीसीपी नेबर सेशन बन जाएगा। अब उस सेशन के अंदर बीजीपी मैसेज एक्सचेंज होगा, राइट है। अब वो सेशन के अंदर ट्रैफिक आईजीपी पहुंचाएगा। आईजीपी का काम क्या है? रूट देना है यहां तक पहुंचने के लिए। आईजीपी और कुछ करता नहीं, खाली रूट देता है। परफेक्ट है। तो क्या होगा बैकएंड में जब आप ये कमांड लिखेंगे? ये कमांड लिखते ही बीजीपी बोलेगा आईजीपी को कि इसके साथ टीसीपी सेशन बना, तो यहां से यहां पर 3 वे हैंडशेक होगा इनके बीच में, ये दोनों राउटरों के बीच में, और टीसीपी सेशन बनेगा 1.1.1 से 2.2.2 पे। एक बार हैंडशेक हो गया, टीसीपी सेशन बन गया, तो उस सेशन के अंदर अब बीजीपी अपना सेशन बनाएगा। तो टीसीपी सेशन में बीजीपी सेशन बन गया। बीजीपी सेशन में ये 4 लाख रूट इसको देगा और ये 4 लाख रूट इसको देगा। सिंपल है। टीसीपी सेशन कैसे बना? पाथ था इसलिए बनाया। तो ओएसपीएफ ने क्या किया? पाथ दिया। किसको दिया? टीसीपी को। ओएसपीएफ लेयर 3 प्रोटोकॉल है, उसने रूट लर्न करके पाथ दिया टीसीपी को। लेयर 4 प्रोटोकॉल ने, टीसीपी ने दोनों राउटर का टीसीपी के बीच सेशन बन गया। अब इस सेशन के अंदर बीजीपी जो कि ऊपर बैठा है लेयर 4 पर, वो हलो भेजेगा, बरोबर है। और हलो एक्सचेंज करके हलो में नेबर बनाएगा। नेबर बन गया तो अब उसके नेबर के साथ में रूट एक्सचेंज करेगा इसके थ्रू, मतलब।
4 लाख रूट का एंट्री इसके बीजीपी टेबल से इसके बीजीपी टेबल में जा रहा है, इन लोगों को नहीं जा रहा है क्योंकि यहां तो बीजीपी है ही नहीं। यहां का बीजीपी इसके साथ नहीं परफॉर्म किया है, इसके साथ सेशन ऑन है, तो जो रूट भेज रहा है वो सिर्फ इसको मिल रहा है, इन लोगों को थोड़ी मिल रहा है। अरे पाथ होने से और नेबर, तू डिलीवरी कर रहा है मिठाई का डब्बा तेरे घर से मेरे घर पे, कहां रहता है तू? थाने से सायन में तू लेके आ रहा है मिठाई का डब्बा, पाथ तेरे को म्युनिसिपालिटी ने दिया है, 5 पाथ दिए थाने से मुंबई मेरे घर आने के। कौन दिया? म्युनिसिपालिटी दिया। तो डब्बा तू म्युनिसिपालिटी को दे रहा है क्या? हर पाथ पे लड्डू गिराते जाएगा क्या? वो लड्डू का डब्बा तू सीधे मेरे घर पे पहुंचाएगा ना। पाथ म्युनिसिपालिटी का है तो क्या म्युनिसिपालिटी को थोड़ी तू दे रहा है लड्डू का डब्बा? तो वैसे ही बीजीपी रूट इसके पास है, वो मेरे को देना चाहता है क्योंकि मैं नेबर हूं, इस पाथ से आ रहा है वो लड्डू। लड्डू तो मेरे पास ना, इतना क्या है, समझा? थैंक यू बोल। ऐसा कोई समझाता है क्या लड्डू विड्डू लेकर के? खाली पंडित समझा सकता है ऐसा कंसेप्ट, समझा सबको? तुम अपने आप को समझो, लॉजिक बनाओ। बीजीपी का काम रूट एक्सचेंज करना है, पाथ देने का काम आईजीपी का। आईजीपी पाथ देगा, बीजीपी पहुंचा देगा, उसको क्या करना है, बरोबर? ये म्युनिसिपालिटी आईजीपी रोड बना के देता है तुमको, पाथ बना के देता है, पाथ सिलेक्ट करके भी देता है, ये पाथ पे जाओ बेस्ट पाथ है। गूगल तुमको पाथ देता है ना, ये वाला रूट पे जाओ, तो गूगल रूट फाइंडर है, ओएसपीएफ है। एनी क्वेश्चंस? उसको क्या करना है? आईजीपी अपना पाथ चुनेगा, बीजीपी को क्या करना है? बीजीपी बोलता है पाथ दे, आईजीपी बेस्ट पाथ चुन के देता है, वो पाथ पे नेबर, वो पाथ के थ्रू नेबर फॉर्म हो रहा है। हाँ, कल को ये पाथ टूट जाए तो आईजीपी का काम है नया पाथ देने का, बीजीपी को क्या फर्क पड़ता है? अगर ऑल्टरनेट पाथ है तेरे पास, मल्टीपल पाथ है तो नहीं डाउन होएगा, सिंगल पाथ होता तो डाउन होता था। वो तो आईजीपी का काम है पाथ वाथ देखने का। जब रूट मेरे पास है और इसके पास है तो मेमोरी कैसे यूज हो रहा है इसका? मेरे पास 4 लाख रूट है तो मेरा मेमोरी यूज हो रहा है, तेरे पास 4 लाख रूट है तेरा हो रहा है, इसके पास 4 लाख रूट है क्या? अरे तो बैंडविड्थ यूज हो रहा है, मेमोरी थोड़ी यूज हो रहा है। वो रूट एक्सचेंज करने के लिए बैंडविड्थ यूज हो रहा है। पार्किंग तेरे घर से मेरे घर पे हुआ, डब्बा तेरे घर से निकला मेरे घर पे यूज हुआ, स्टोरेज यूज है, रास्ता पे थोड़ी रख रख जा रहा है हर जगह। इसको थोड़ी डब्बा दे दिया 4 लाख। इधर तो पहुंचने के 40,000 रूट है ना आईजीपी के पास, 4 लाख रूट थोड़ी आईजीपी के पास। आईजीपी को तो खाली अपने नेटवर्क में पहुंचने के 40,000 रूट है। और भी कुछ टेंशन नहीं है। हाँ, वो तेल लेने दे, उससे तेरे को क्या करने का, छोड़। जो फोकस करना है उसमें फोकस कर। हेलो सर। हाँ पूछ। सर यहाँ पे अपने जो पॉप पे और जो बॉर्डर इंटरनेट बॉर्डर गेटवेज है, तो उसके ऊपर आईबीजीपी के भी राउटिंग टेबल होगा और ईबीजीपी का भी राउटिंग टेबल होगा। तो उससे फिर अगर जो आईबीजीपी से आए हुए राउट है वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? क्या बकवास कर रहा है? मतलब क्या बकवास कर रहा है, मैं कुछ समझा ही नहीं। कौन किससे कम्युनिकेट कर रहा है? सर अगर बैंगलोर का जो पॉप है वो अगर मुंबई के पॉप से उसको अगर जो एयरटेल का जो सर्विस प्रोवाइडर आया है उससे ये राउट लर्न करवाने हैं, तो फिर हम लोग आईबीजीपी रन करेंगे। तो फिर अगर ये पॉप राउटर पे हम लोग वो राउट्स जो है वो ईबीजीपी से हम लोग ने लर्न किए हैं, तो वो आईबीजीपी के थ्रू मतलब वो राउट्स कैसे लर्न होंगे, ऐसा मैं पूछ। क्या बकवास कर रहा है, वही तो मैं बोल रहा हूं। हाँ अरे सर, एक्चुअली यहाँ मुझे ही क्लियर नहीं बीजीपी हुआ ने इसलिए। यहाँ के बीजीपी को दिया, यहाँ के बीजीपी ने यहाँ के बीजीपी को दिया।
ओके कैसे लन होगा? मतलब बीजीपी टू बीजीपी लन होगा। ये बीजीपी नेबर इसके साथ फॉर्म किया है, यही बीजीपी इसके साथ भी नेबर फॉर्म कर रहा है। इसके दो नेबर है, आई बीजीपी नेबर भी है, ई बीजीपी नेबर भी है। तो बीजीपी का रूट बीजीपी नेबर को तो जाएगा ही ना। ओके मतलब अगर मैं ई बीजीपी रन करूँ, आई बीजीपी रन ये रन करूँ, कोई फर्क नहीं करता, वो रूट बीजीपी के थ्रू ट्रांजिट हो जाएंगे। अरे राउटिंग प्रोटोकॉल एक है, राउटिंग प्रोटोकॉल का काम है रूट एक्सचेंज करना। आई बीजीपी ई बीजीपी तो खाली नेबर फॉर्म करने के लिए बनाया गया था ना। ओके ओके समझ गए। ओएसपी पढ़ा है ना, कंसेप्ट ऑफ राउटिंग। हाँ सर। इसका और एक नेबर है, और अदर यहां बनाता हूं। तो अब क्या हो गया, ये इसका मेरा एएस और इसका एएस अलग है, तो हम ईबीजीपी नेबर बन गए हम दोनों के बीच। यस सर। तो ईबीजीपी नेबर से जो रूट आएगा, एक नेबर से आया रूट दूसरे नेबर को जाएगा, जब तक वो एक ही प्रोसेस के अंदर है। ओके यार यस सर। ओके भाई, ऑनलाइन खाली एक ही लौंडा बात कर रहा है, एटलीस्ट वो क्लास में था, बाकी सब लोग सो रहे लग रहा है। ऑनलाइन गाइस, यस सर। यस सर। यस सर। जाग रहे हैं सब? ओके सर। ओके गुड। आगे बढ़ो फिर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट फिर। फोटो खींचना है इसका किसी को? यहां तक खींच लो, फिर मैं आगे लेके चलता हूं। ILL is internet lease line only for internet connectivity. I am not doing peering with you. I am only taking connection. ये आपका बाकड़ा छाप सर्विस प्रोवाइडर भी आपको दे सकता है, लेकिन बीजीपी नहीं चला सकते बाकड़ा छाप से। समझ में आ रहा है? तो पियरिंग सिर्फ टीयर्ड सर्विस प्रोवाइडर के साथ हो सकता है। हो गया? आगे बढ़ो। अच्छा, ये तू टीयर 1 है या टीयर 2 है या टीयर 3 कौन बताता है? कोई अथॉरिटी है क्या बोलेगा कि तू टीयर 1 है या तू टीयर 2 है? नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर खुद को टीयर 1 बोलते हैं या टीयर 2 बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनका प्रेजेंस। और हाँ, समझ में आ रहा है ना? There is no certifying authority to certify you are in which tier. A service provider automatically claims himself into some of the tier depending on, अगर वो फुल मैश कनेक्टेड है दूसरे सभी टीयर 1 सर्विस प्रोवाइडर्स हो, तो अपने आप को टीयर 1 बुला सकता है। अब समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बीजीपी में देखना पड़ेगा बोर्ड पे, वरना नहीं आएगा, और होश में रहना, पाल का खाल उखाड़ रहे हैं। बीजीपी में दो एडी वैल्यूज है। ईबीजीपी का एडी वैल्यू 20, आईबीजीपी का 200। क्यों ऐसा रखा? कहीं नहीं मिलेगा, इंटरनेट। आइए मैं समझाता हूं क्यों ऐसा रखा। हाँ, अपना कोई स्टूडेंट अपना पढ़ के जाके ऐसे बहुत मिल 20 और 200,
ध्यान से देखिए, AS1 के पास 200 वाला रूट है। जब ये अनाउंस करेगा इसको, तो इसके बीजीपी टेबल में एंट्री कैसा दिखता है? ये 200 नेटवर्क रीचेबल वाया AS1 एंड द नेक्स्ट हॉप टू रीच AS1 इज 20001। ऐसा बीजीपी टेबल में एंट्री आता है, जिसमें AS पाथ भी है, कहां से आया है, और नेक्स्ट हॉप किसके थ्रू पहुंचूंगा। और नेक्स्ट हॉप डायरेक्टली कनेक्टेड ही होगा, क्योंकि ये दोनों EBGP नेबर है, बराबर है ना। इसे यहां कोई OSP VSO रूट लर्न नहीं करना है, ये तो मेरे IGP टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड है, C रूट है। क्लियर है? अब ये राउटर वही रूट जब इस नेबर को भेजेगा, तो नेक्स्ट हॉप अपना आईपी देगा 10001, बरोबर है। तो इसके टेबल में आएगा, बीजीपी टेबल में आगे आई लिख देगा। आई का मतलब ये आई बीजीपी नेबर से आया है। यहां नहीं था आई, बोर्ड पे देख, लिखना बंद कर। यहां आई नहीं था, यहां आई है, क्योंकि इसने आई बीजीपी नेबर से लर्न किया रूट। 200 को पहुंचने के लिए इसका नेक्स्ट स्टॉप है 1001। और AS पाथ AS1 से आया, ये रूट खुद का AS से आया, ऐसा नहीं लिख के आएगा। बोलेगा मैं खुद इसी AS में हूं, समझ रहा है? लगेगा यार भेजा, मेरे AS के नेबर को रूट दे रहा हूं, तो मैं अपना AS थोड़ी दूंगा। किस AS से आया है ये बताता है ना AS पाथ। अलग AS से आया तो मैं बताऊं, मैं तो अपने ही AS से तेरे को भेज रहा हूं, तो मैं अपना AS थोड़ी लगा के बताऊं, खाली नेक्स्ट स्टॉप दूंगा। समझ में आ रहा है? आप और कंसेप्ट सोच लो, एक बार देख लो। परफेक्ट सर AS1 के बाद NH डैश और 220.0.0.1 जो लिखा हुआ है, NH हाँ। मतलब क्या होता है? नेक्स्ट हॉप। ओके, नेक्स्ट हॉप। जैसे नेशनल हाईवे होता है, वैसे नेक्स्ट हॉप। परफेक्ट। इसने इधर भेजा तो क्या आया? IBGP नेबर से रूट आया है, 200 को पहुंचना है, तो नेक्स्ट हॉप 10001 को भेजो। और AS पाथ वही दिखेगा जहां से आया है। मेरे AS का पाथ कभी नहीं दिखेगा मेरे AS के राउटर को, लेकिन जब मैं दूसरे AS में भेजूंगा तो इसको मेरा AS का IP दिखेगा, AS टैग दिखेगा। और अब नेक्स्ट हॉप 30। क्लियर है? अब मान लो यहां से कोई पैकेट 200 के लिए जा रहा है, तो कहां जाएगा? बोलेगा 200 तो 30.001 पे भेजो, तो ये भेज देगा इधर। 100 पे जा 10.001 पर भेजो। तब यहां BGP पूछेगा भाई लेकिन 10.001 कहां मिलेगा? तो बोलेगा उसके लिए तो तेरे को IGP पे जाना होगा रूट के लिए। ध्यान से देखिए, यहां पर पैकेट आया, BGP ने राउट किया 30.001 पर। यहां जब आया तो 30.001 ने पूछा कहां जाना है, तो इसने बोला 200.001। तो ये बोलेगा भाई 200.001 कहां मिलेगा? तो इसने बोला 10.001 पर। 10.001 प्राइवेट IP है, ये पब्लिक नेटवर्क पे जाने के लिए ये प्राइवेट IP है। पर ये कहां मिलेगा? बोला भाई IGP टेबल को पूछ। तो IGP टेबल बोलता है कि इधर भेज। समझ में आ रहा है? तो IGP रूट दे रहा है यहां पहुंचने का। परफेक्ट है? कंसेप्ट बन रहा है? तो ये पैकेट इधर BGP ने भेजा, यहां BGP बोलता है कि भाई नेक्स्ट हॉप तेरा IGP पाथ है, उसके पास जा। तब ये इसको इधर भेजेगा, ये उसको इधर भेजेगा, और ये इसको इधर भेजेगा। राइट है? ट्रैफिक कौन से पाथ से गया? ट्रैफिक गया ये पाथ से। बरोबर है? किसके पास आया? इसके पास। यहां वाला उसको इधर भेजेगा, यहां वाला इधर भेजेगा। राइट है ना? जब इधर आएगा
तो ये पूछेगा कहां जाना है, ये बोलेगा 200,001 पे, बोलेगा 200 पे जाना है तो 20,001 पे जा। आईजीपी टेबल बोलेगा डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्ट पहुंचाएगा। ध्यान से देखना, यहां घंघोर बापता है। BGP path, IBGP path is dependent on IGP path. IBGP route is dependent on IGP path. IBGP route is dependent on IGP path. IBGP route is dependent on IGP path. Route is dependent on IGP path. एनर्जी लगा के बोल, नहीं तो नहीं आएगा। GP route is dependent on IGP path. IBGP route is dependent on IGP path. Route is dependent on IGP path. IBGP route is dependent on सोच के बोलो। तो अगर IBGP route is dependent on IGP path, so can it be better than IGP? तू मेरे पर डिपेंडेंट है तो मेरे से अच्छा हो सकता है। आवाज, तू मेरे पर डिपेंडेंट है तो मेरे से अच्छा कैसे हो सकता है? अक्सर बच्चे अपने बाप को बोलते हैं आपका जमाना अलग हमारा अलग। साले, पैदा मैंने तेरे को किया, खा रहा है मेरे पैसे का और तू मेरे को ही ज्ञान बांट रहा है, मेरे से ज्यादा होशियार हो गया तू। अक्सर होते कुछ बच्चे अपने बाप को चैलेंज करने लगते हैं। माता पिता, जहां से तू निकला है साले वहीं चैलेंज कर रहा है। लॉजिक समझ रहा है? So if IBGP routes are dependent on IGP path, they can never be better than IGP. इसीलिए इसका AD वैल्यू 200 दिया है। इसका मतलब है कि अगर मैंने कोई रूट लर्न किया है IBGP नेबर से तो वो अच्छा नहीं हो सकता। अगर मैंने कोई रूट लर्न किया है IGP से, IBGP से, तो वो बेटर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि IBGP रूट इज डिपेंडेंट ऑन IGP पाथ। अगर आपके पास IGP पाथ है पहुंचने का तो वो यूज करिए। IGP का AD वैल्यू हाईएस्ट 170 है, एक्सटर्नल EIGRP का। डायरेक्टली कनेक्टेड रूट का AD वैल्यू 0 होता है, स्टैटिक रूट का AD वैल्यू 1 होता है, OSPF 110 होता है, RIP 120 होता है, एक्सटर्नल EIGRP रूट का AD वैल्यू 170 होता है, हाईएस्ट 170। तो अगर IGP से पहुंच सकता है तू तो वो पाथ ले ले भाई, IBGP की बात मत मान। IBGP का रूट का बात तभी मानना जब IGP तेरे को रूट नहीं दे रहा है। इसीलिए IGP रूट का AD वैल्यू 200 दिया गया, हाईएस्ट, क्योंकि IGP इज डिपेंडेंट ऑन IGP पाथ। अब लॉजिक समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझ रहा है? इसीलिए इसका AD वैल्यू 200 दिया और इसका 20 दिया है, क्योंकि EBGP रूट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, बराबर है ना? डायरेक्टली कनेक्टेड यानी C रूट यानी AD वैल्यू 0, मोस्ट ट्रस्टवर्दी सोर्स से लर्न हुआ है रूट। डायरेक्टली कनेक्टेड रूट मतलब बीवियां, बीवी, RST में पढ़ा है तो अपन डायरेक्टली कनेक्टेड रूट को बीवी बोलते हैं। बीवी बोले तो मोस्ट ट्रस्टवर्दी सोर्स से लर्न किया है तूने। इसीलिए इसका AD वैल्यू इज बेटर देन एनी अदर IGP। ये 20 दिया है, समझ में आ रहा है? बेस्ट दिया है स्टैटिक रूट के बाद। तो अगर EBGP नेबर से रूट लर्न हुआ है तो AD वैल्यू 20, मोस्ट ट्रस्टवर्दी रूट है, क्योंकि वो
डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर से पहुंच रहा है। लेकिन अगर आईबीजीपी नेबर से रूट लर्न हुआ तो एडी वैल्यू 200। क्यों? क्योंकि वो कोई भी आईजीपी से पहुंचेगा और हाईएस्ट आईजीपी 170 है। मैं आईजीपी पर डिपेंडेंट हूं तो उससे बेटर मेरा पाथ नहीं हो सकता। अब लॉजिक समझ में आया? कहीं नहीं मिलता ये सब, क्यों दिया ये समझाया मैंने। क्लियर है लॉजिक? बुक में नहीं लिखोगे तब तक याद नहीं रहेगा, बस कंसेप्ट बनाओ, बाद में सुन के लिखना। यहां तक क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर सकते हो ये कंसेप्ट थोड़ा सा? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? यहां देखो ध्यान से, या ये जो रूट है इसके आगे आई नहीं लिखा है, यानी ये ईबीजीपी नेबर से आया, राइट? यस सर, जिसने क्वेश्चन पूछा उसने यस यस बोलना पड़ेगा। यस सर, यस सर, तो ईबीजीपी नेबर से रूट लर्न हुआ है तो ईबीजीपी नेबर डायरेक्टली कनेक्टेड ही होते हैं, राइट है कि नहीं? यस सर, डायरेक्टली। रूल यही था कि ईबीजीपी नेबर डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, आईबीजीपी नेबर इनडायरेक्टली कनेक्टेड होगा। तो ई डायरेक्टली कनेक्टेड है और डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर यानी सी रूट हुआ। राउटिंग टेबल में इसको सी रूट कहते हैं, यस याद है ना? राउटिंग टेबल में सी रूट होगा। यस 20.0.0.1 is directly connected on Ethernet 0, ऐसा लिखा होगा। सी रूट डायरेक्टली कनेक्टेड रूट, एडी वैल्यू 0 होता, मोस्ट ट्रस्टवर्दी सोर्स से लर्न हुआ है, इस इंटरफेस से लर्न हुआ है। तो जो चीज मोस्ट ट्रस्टवर्दी ओएसपीएफ लर्न करके दे रहा है, बराबर है ना? यस तो मैं ओएसपीएफ पर डिपेंडेंट हूं इस नेबर को पहुंचने के लिए। ये राउटर बोलता है कि इस नेबर से जो मैंने रूट लर्न किया है उसको पहुंचने के लिए मेरे को ओएसपीएफ पाथ पे भेजना है। तो व्हेन माय रूट दैट आई हैव लर्नड इज डिपेंडेंट ऑन ओएसपीएफ, आई कैन नॉट बी बेटर देन ओएसपीएफ। बराबर है कि नहीं? यस सर, इसीलिए इसका एडी वैल्यू 200 दिया है। क्यों? क्योंकि ओएसपीएफ का एडी वैल्यू 110 है, तो इससे बड़ा ही होना चाहिए इसका एडी वैल्यू। बराबर है? यस इसलिए 200 दिया है, हायर देन हाईएस्ट एडी वैल्यू। हाईएस्ट अगर आई एक्सटर्नल EIGRP से लर्न किया होता तूने ये रूट पाथ 10 को पहुंचने के लिए, तो वो 170 एडी वैल्यू होता उसका। तो उससे भी बेटर होना चाहिए बीजीपी, वह खराब होना चाहिए बीजीपी का, इसलिए उसको 200 दिया गया है। अब समझ में आ गया? यस सर, यस अब जो मैं बॉम्ब फोड़ने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट बॉम्ब है। यहां तक समझा? हमेशा याद रखना, बीजीपी केवल पब्लिक रूट कैरी करता है हॉप बाय हॉप। बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल का काम क्या है? पब्लिक रूट कैरी करना हॉप बाय हॉप। ट्रैफिक तो हमेशा दुनिया के कोई भी कोने से कोई भी कोने में जाएगा, वो आईजीपी पाथ पे ही जाता है। ट्रैफिक यहां से यहां जाना है, इधर से 4 लाख रूट लर्न किया इसने। बीजीपी क्या है? बीजीपी पोस्टमैन है, डाकिया डाक लाया। अमेरिका से डाक आया, पोस्ट इंडिया के ग्रैंड पोस्ट ऑफिस में, इंडिया के ग्रैंड पोस्ट ऑफिस से पोस्ट चेन्नई के पोस्ट ऑफिस में भी गया, मुंबई के पोस्ट ऑफिस में भी गया। अब चेन्नई के पोस्ट ऑफिस ग्रैंड पोस्ट ऑफिस से वो गया मलेशिया के ग्रैंड पोस्ट ऑफिस या बांग्लादेश, जो भी उसके, श्रीलंका। समझ रहा है? तो बीजीपी इज लाइक अ पोस्टमैन जो खाली पब्लिक रूट कैरी करता है हॉप बाय हॉप। 4 लाख रूट इधर, इसने भेजा इसको, इसने भेजा इसको। अब वो रूट पर जब ट्रैफिक जाता है वो आईजीपी पाथ पे जाता है। यहां बीजीपी ने बोला इस नेक्स्ट हॉप पे भेजो 30 पर,
पर 30 को पहुंचने के लिए राउटिंग टेबल ने बोला इथरनेट 0 पर डालो, यानी वो आईजीपी पाथ हुआ। यहां आया, इसने बोला 200 पे जाना है, बीजीपी ने बोला 200 पे जाना है तो 10 पे जाओ, लेकिन 10 पे जाने के लिए आईजीपी ने पाथ दिया कि 3 के थ्रू, इधर के थ्रू, इधर के थ्रू, इधर के थ्रू जाओ। समझ में आ रहा है? इधर आया, इसने पूछा किधर जाना है, बोला 200 रूट किसने दिया? बीजीपी ने दिया, बोला 20.0.0 पे जाओ, लेकिन 20 पे जाना है तो इथरनेट 0 पे डालो, ये आईजीपी ने बताया। ट्रैफिक हमेशा आईजीपी पाथ पे ही फ्लो होता है, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पे। बीजीपी तो केवल रूट एक्सचेंज करता है। समझ रहा है? कंसेप्ट बनाने के लिए किसी को नहीं आता है, इंटरव्यू में पूछेगा कोई ऐसा बताओगे तो साला वो वैसे ही नहीं समझ पाएगा, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं लोगों ने, बस वही चाल चला लिया जो आ गया। ऐसी टांग ऊंची करते भगवान है। जब तक डेप्थ नहीं होता आदमी ट्रबल शूट नहीं कर सकता है कभी भी नेटवर्क्स को। आजकल पता नहीं लोगों ने चोरी से सर्टिफिकेट करना सीख लिया है। सीसीआई, सीसीडी आता कुछ नहीं है, लेकिन बन गए सीसीआई सीसीडी। क्यों? क्योंकि चोरी से पास होते हैं सब। बिठा करके एक लैब दे दो, टट्टी कर देंगे वो भी, सुलेमानी। ऐसा है सब। तो कंसेप्ट फोकस करिए, बापता हासिल करिए। राइट है? ये समझ में आया? एकदम क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं।